Hello students, let's start today's class and the chapter is in running. Chapter 6, combustion and flame. Combustion and flame. Some of the topic regarding with the chapter I discussed earlier. What is the combustion and combustible and non-combustible material, and what are the conditions required for the combustion. Like supporter of combustion is necessary, that is oxygen. Combustible material. Combustible material, and then the substance that can burn easily, that is the combustible. Otherwise the substance that cannot burn, that is non-combustible. And the most important thing, the temperature, that is the required temperature to catch fire, that is called the ignition temperature. क्या कहलाता है ये हमारा ignition temperature. Okay, so these are the some important conditions which are required. Now I am going to explain the topic like that. How do we control the fire? How do we control the fire? And then later I will discuss about the types of combustion. These topics I will discuss in this class. So first of all I am starting how do we control the fire. कैसे हम कंट्रोल करते हैं फायर को. तो देखिए, जब फायर आपकी जो है फायर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं. वाटर पहला टॉपिक है आपका. हाउ डू वी कंट्रोल द फायर. सो वी कैन यूज द ब्लैंकेट, वाटर, सैंड और कार्बन डाइऑक्साइड. दीज आर द थिंग्स विच कैन यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर. फायर को बुझाने के लिए ये चीजें यूज की जाती है. ब्लैंकेट. अब मान लीजिए कोई चीज कंबस्टिबल है, जो चीज जल रही है, अगर हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दें, मोटा कंबल डाल दें, मोटा कपड़ा डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सराउंडिंग में एयर होती है उस कंबस्टिबल मटेरियल को उसका कांटेक्ट टूट जाता है. ठीक है, यानी उसको क्या नहीं मिलती, उसका एयर के साथ कांटेक्ट टूट जाता है, जिसके कारण उस बर्निंग मटेरियल को एयर नहीं मिल पाती, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण से वो आग बुझ जाती है. सपोज दैट कि हमारा एक कंबस्टिबल मटेरियल है, इसमें आग लगी हुई है. ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल. अगर आप इसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देते, हमारा ब्लैंकेट है, तो जैसे ही हमने ब्लैंकेट डाला, इसके साथ एयर का कांटेक्ट टूट गया. समझ रहे बात. एयर का कांटेक्ट टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी. दूसरी बात होती है सैंड की. सैंड भी सेम वर्क करती है आपकी. जस्ट लाइक द वर्क इज डन बाय द हेल्प ऑफ द ब्लैंकेट. नाउ नेक्स्ट वन इज दैट वाटर कैसे हेल्प करता है. अब हम देखते हैं पानी कैसे हेल्प करता है. वाटर जो है किसी भी आपको बुझाता है, दो तरीके से बुझाता है. एक तो पहला तरीका क्या है कि वाटर वेपर्स बनती है. देखिए, जब भी कोई सब्सटेंस पर हम पानी डालते हैं, किसी भी बर्निंग मटेरियल में पानी डाला जाता है, तो वाटर जो होता है गेट्स कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर्स. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर्स में. अब जो वाटर वेपर्स बनती हैं, वो वाटर वेपर्स कैसे बनी है, उसको हीट चाहिए. पानी का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से. तो वो हीट कहाँ से लिए जा रहे हैं? कंबस्टिबल मटेरियल से. ठीक है, तो दूसरी बात की जब वो हीट ले रहा है, वाटर से वाटर वेपर बनने के लिए जो हीट दी जा रही है, वो कौन दे रहा है उसको? कंबस्टिबल मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है. कंबस्टिबल मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है हीट को. समझ रहे बात. वाटर वेपर्स, जब वाटर से वाटर वेपर्स बन रही हैं, उनको बनाने के लिए जो हीट दे रहा है, वो कौन दे रहा है? हीट. कंबस्टिबल मटेरियल. देखिए, वाटर से वाटर वेपर जब बनेंगी तो वो हीट चाहिए, और हीट कहाँ से मिल रही है? कंबस्टिबल मटेरियल से मिल रही है. ठीक है, जिसके कारण कंबस्टिबल मटेरियल जब उसको हीट देगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो. इट मीन्स वी कैन से इट बिकम्स कूल. आपका जो कंबस्टिबल मटेरियल, जो चीज जल रही है, वो क्या होगी? ठंडी हो जाएगी. और अगर ये ठंडा हो जाएगा, इट मीन्स उसको जलने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी वो उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा. सो वी कैन से इट डज नॉट गेन रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर. समझ रहे बात. उसको अपना जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में, इट डज नॉट गेन द रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर, उसको नहीं मिलेगा. और आग जब रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो आग क्या होगी? नहीं लगेगी, यानी आग बुझ जाएगी. दूसरी बात है कि वाटर वेपर्स बनती हैं. वाटर वेपर्स हैवियर देन ऑक्सीजन. वाटर वेपर्स हैवियर देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से क्या होती हैं? हैवी होती है. तो नीचे की वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे, और ऊपर ऑक्सीजन हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसका ऑक्सीजन के साथ ब्रेकअप हो जाता है, वो टूट जाता है और आग बुझ जाती है. यानी किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है. ठीक है, तो इस टाइप से वाटर जो होता है आग बुझाने में हेल्प करता है. दोबारा समझा रही हूँ कैसे बुझाता है. कि जब आप पानी को किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल पर डालते हैं, तो वेस्टली कंबस्टिबल मटेरियल वो बर्निंग मटेरियल है, उसमें हीट है, तो उस हीट की वजह से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो
जब हीट दे रहा है तो कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो कूल हो जाता है, जिसकी वजह से इट डज नॉट गेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, उसको पर्याप्त मात्रा में अपना टेम्परेचर नहीं मिल पाता और उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। दूसरी बात, जो वाटर वेपर्स बनी है वो भारी होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है और वाटर वेपर्स नीचे रह जाते हैं सराउंडिंग एयर में। तो जो बर्निंग मटेरियल है उसको जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उसका ब्रेक हो जाता है और यही कारण है कि वो आग बुझ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे देखते हैं, देखिए सपोज दैट हमारा ये बर्निंग मटेरियल है, दैट इज द बर्निंग मटेरियल, यानी दैट वी कैन से द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। ये आग लगी हुई है इसमें, ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस है। मान लो इसमें हम वाटर को डालते हैं, तो जब ये वाटर हमने इसमें डाला, तो जब पानी डालते हैं तो ये इसकी हीट से, इसकी हीट लेकर वाटर, इस कंबस्टिबल मटेरियल की हीट लेकर किसमें बना लेगा, ऐसे ये वाटर वेपर्स बन जाएंगी, ठीक है। ये वाटर वेपर्स, दीज आर द वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स बनी, ठीक। अब क्या होगा, हीट किसने दी है इसको, कंबस्टिबल मटेरियल ने पानी को हीट दी, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो, यानी इट बिकम्स कूल, इट बिकम्स कूल, ठीक है। ये ठंडा हो जाएगा, यानी कंबस्टिबल मटेरियल क्या होगा, ठंडा होगा। सो इट डज नॉट गेन द इग्निशन टेम्परेचर, ठंडे होने की वजह से उसका पर्याप्त मात्रा में हीट नहीं मिलेगी, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सो इट डज नॉट गेन रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर, समझ आ रही बात। सो इट डज नॉट गेन द रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर। दोबारा देखो, वाटर हमने जब इस पर डाला कंबस्टिबल मटेरियल पर, तो इस कंबस्टिबल मटेरियल से पानी ने क्या ली, हीट ली, हीट लेके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से इस कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होगा, कुछ डाउन हो जाएगा, इट बिकम्स कूल, वो ठंडा हो जाएगा, यानी इट डज नॉट गेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जिसके कारण इसको अपना पर्याप्त टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इट डज नॉट गेन द रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर, यानी इसको पर्याप्त मात्रा में अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ठीक है, और आग बुझ जाएगी। दूसरी बात, जो वाटर वेपर्स बनी है ये हैवी है, ठीक है, हैवियर देन ऑक्सीजन। वाटर वेपर्स कैसी हैं, ऑक्सीजन से भारी हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर वेपर्स तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन ऊपर, वो वाटर वेपर्स नीचे। तो देख रहे हैं इस कंबस्टिबल मटेरियल को और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा, वाटर वेपर्स, तो यानी इसका कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। और इस टाइप से जो होती है वाटर हेल्प करता है आग को बुझाने के लिए। लेकिन हम फायर जो है किस टाइप की आग में बुझा सकते हैं, ऑयल से लगी हुई आग, पानी से नहीं बुझाते, क्योंकि ऑयल जो है फ्लोट ऑन द वाटर, फ्लोट ऑन वाटर। आप जानते हैं कि ऑयल की डेंसिटी पानी से क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण ऑयल पानी पर क्या करता है, फ्लोट करता है, और वाटर की फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, फ्लूइडिटी हाई होती है, जिसकी वजह से इट स्प्रेड द फायर, ओवर द लार्ज एरिया, ठीक है। यानी ऑयल से लगी हुई आग, ऑयल है ये, ऑयल से लगी हुई आग को हम नहीं बुझाते, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब चीजों से लगी हुई आग पानी से नहीं बुझाते, बिकॉज ऑयल कैन फ्लोट ऑन द वाटर, ऑयल की बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑयल इज less than water, so it can float on the water, and because the fluidity of water is high, so it spread the fire over the large area। और धीरे धीरे जैसे पानी आगे बढ़ेगा तो आपकी जो आग है वो भी आगे फैलती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई आग, मतलब बिजली की कोई भी चीज, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी चीज से लगी हुई आग को हम वाटर से नहीं बुझाते, वाटर का यूज नहीं करते, नो यूज ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर में हम नो यूज ऑफ वाटर, नो यूज ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो फायर लगती है उसमें हम वाटर का यूज नहीं करते, बिकॉज बीइंग अ वाटर गुड कंडक्टर, because water is a good conductor, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो कैन गिव शॉक टू द पर्सन, ठीक है। यानी हम दो तरह की आग को नहीं बुझाते, ऑयल से लगी हुई आग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई आग को नहीं बुझाते, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वाटर, वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो जो एक पर्सन है जो आग बुझा रहा है उसको फायर का जो उसको है ना इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो उसके लिए हार्मफुल है। तो ऑयल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग नहीं बुझाई जाती, पानी से नहीं बुझा सकते, लेकिन वुड, पेपर, क्लॉथ, कपड़े में लगी हुई आग, लकड़ी में लगी हुई आग, इन सब चीज की आग को हम पानी से बुझा सकते हैं। लेकिन फिर भी
एक बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड. सो हम अब बात यह है कि ऑयल फिर ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आपको हम किस चीज से बुझाएं. सो यू कैन से द कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट एक्सटिंग्विशर. एक अच्छे एक्सटिंग्विशर का काम करता है. इट कैन कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ फायर. इट कैन कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ फायर. ऑल टाइप्स ऑफ फायर. किसी भी टाइप की आग हो, लकड़ी हो, कागज हो, आपके क्लॉथ हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट हो, आपके ऑयल हो, ऑल द टाइप ऑफ फायर कैन बी कंट्रोल बाय द कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर माना जाता है. तो बात यह कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आपको बुझाता है. दो तरीके से बुझाता है. सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन. हैवियर देन ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से क्या होता है, हैवी होता है. सो इट कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. समझे. कार्बन डाइऑक्साइड दो तरीके से आपको बुझाता है. पहला तरीका तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होता है ऑक्सीजन से. सेम थिंग कि वाटर वेपर्स जैसे हैवी होती है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है. जस्ट लाइक सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, सो इट सेटल डाउन एट द बॉटम एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स अप. यानी वी कैन से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन से क्या होती है, भारी होती है. भारी होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है, जिसके कारण उस कंबस्टिबल मटेरियल को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती और आग बुझ जाती है. यानी मान लीजिए अगर आपका ये कंबस्टिबल मटेरियल है, इसमें आग लगी हुई है, ठीक है, इस पर आग लगी हुई है. अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, भारी होती है. तो नीचे तो रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड में लिखा कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, सो इट कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड सेटल एट द बॉटम एंड ऑक्सीजन मूव्स अप. यानी जब ये कंबस्टिबल मटेरियल पर कार्बन डाइऑक्साइड डाली आपने तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है. सो वी कैन से इट ब्रेक्स. तो देखिए कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है. सो इट ब्रेक्स द कॉन्टेक्ट बिटवीन द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन. ठीक है. इन दोनों के बीच का जो ब्रेक, वो जो है कॉन्टेक्ट है, वो टूट जाता है और आग बुझ जाती है. दूसरी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी होती है. सो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज कूल गैस, एक कूल होती है बहुत ज्यादा. सो इट कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल. इट कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल. जब हम इस पर डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी गैस होती है, जिसकी वजह से इट कूल्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है. कंबस्टिबल सेम पॉइंट है. कंबस्टिबल जैसे आपने वाटर वेपर्स पर पढ़ा था कि जब हम पानी डालते हैं तो पानी की वजह से कंबस्टिबल मटेरियल ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के कारण क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाता है. ठीक. यहाँ पर ये कि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक ठंडी गैस होती है तो इट कूल्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस. उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है. सो इट डज नॉट यानी जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं कर पाता. सो वी कैन से इट डज नॉट गेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जिसके कारण उसको क्या नहीं मिलता, अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता. इट डज नॉट गेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड. फायर क्या हो जाती है, बुझ जाती है. सो वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल to control the fire by two ways. Carbon dioxide is heavier than oxygen, so it cut the supply and break the contact between the combustible material and oxygen. And another way is that it cools the substance. उस बर्निंग सब्सटेंस को कूल कर देती है, जिसके कारण उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं कर पाता क्योंकि वो ठंडा हो गया, मटेरियल ठंडा हो गया, जिसके कारण उसको पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पाती, हीट नहीं मिल पाती है. ठीक है. सो इट डज नॉट गेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. उसका इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं हो पाता ठंडे होने की वजह से. एंड देन जो फायर होती है वो बुझ जाती है. तो अब बात ये कि हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें सप्लाई कैसे मिले. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ CO2. हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो बात यह कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे मिले. वी गेट द सप्लाई ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड सिलेंडर. ठीक है. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड गैस सिलेंडर्स होते हैं. ठीक है. एक दो तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई मिल सकती है. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड गैस सिलेंडर्स आते हैं. दूसरी बात सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है. हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द टू वेज.
बाय द यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड गैस सिलेंडर। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड गैस सिलेंडर है और दूसरा हमारे पास क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। इन दोनों की मदद से, इनकी मदद से हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई मिलती है एंड वी आर एबल टू कंट्रोल द फायर, ऑल टाइप ऑफ फायर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर है, जस्ट लाइक सिलेंडर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर में बढ़ते हैं, स्टोर की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसमें स्टोर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पर स्टोर करते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सिलेंडर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जब हम गैस पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, जब हम किसी गैस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर गैस पर अप्लाई किया जाता है, तो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, पास आ जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द गैस कम क्लोज एंड इट चेंज इनटू द लिक्विड, इट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, यानी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड गैस सिलेंडर क्या होते हैं कि उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। समझ रहे बात, मैंने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय टू वेज, by the use of carbon dioxide based cylinder directly and by the use of soda acid fire extinguisher. So the carbon dioxide gas cylinder in which the carbon dioxide gas is stored under high pressure. What is the meaning of carbon dioxide gas stored under high pressure is that कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर करने का मतलब क्या होता है कि जब हम गैस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, आप 9th में पढ़ेंगे, जब हम गैस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, दो प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं जब भी हम गैस को लिक्विड में करते हैं। तो देखेंगे, जब हम एक गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना होता है किसी भी गैस को, तो क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स देखिए दूर दूर होते हैं, ऐसे दूर दूर होते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल इसके कंपैरिजन में पास पास होते हैं। ठीक है, तो जब हम एक गैस को एक लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं तो इसके लिए हमें दो प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं, हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग ऑफ टेम्परेचर। दो मेथड है ये, रिड्यूस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दो मेथड है, हाई प्रेशर, रिड्यूसिंग ऑफ टेम्परेचर। तो जब हम ये दो मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे हम प्रेशर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई करते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल्स पास आ जाते हैं और मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है, इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। सो अंडर हाई प्रेशर, सो वी कैन से अंडर द हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस स्टोर्ड इन द सिलेंडर। सो वी कैन से दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड गैस सिलेंडर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड जो गैस सिलेंडर है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर किया गया है अंडर हाई प्रेशर, because when we apply the high pressure on the carbon dioxide gas, the particles of the gas come close and it change into the another state that is called a liquid state that is filled in the gas cylinder. Second is that कि ठीक है, अच्छा देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपने ये आपका सिलेंडर है, बंद है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे ही अभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड सिलेंडर है, देखिए CO2 गैस सिलेंडर है ये। ठीक है, जैसे ही हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं, इसके अंदर क्या फिल है, लिक्विड में फिल है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड वाली है, यहाँ पर लिक्विड में है। जैसे ही हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, इसके लिड को ओपन करते हैं, इसमें से गैस बाहर निकलती है, लिक्विड कन्वर्ट अगेन इनटू गैस। कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ये कंबस्टिबल मटेरियल पर आती है, इस गैस जैसी कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टिबल मटेरियल पर स्प्रे की जाती है, तो यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवी होती है, तो CO2 के मॉलिक्यूल्स होते नीचे रह जाते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण इस बर्निंग सब्सटेंस को क्या नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और आग बुझ जाती है। दूसरी बात मैंने बताई, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, ठंडी होती है, जिसकी वजह से इस कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर द इनिशियल टेम्परेचर एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, तो हमने क्या करा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं। हाई प्रेशर पर करने से गैस के पार्टिकल्स पास आ जाते हैं और गैस किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। ये तो स्टोर की बात। जब हमें उसको किसी कंबस्टिबल मटेरियल पर डालना है तो वो गैस की फॉर्म में डाली जाती है। तो जैसे ही इसको खोलते हैं, इसके ऊपर लिड जो होती है उसको खोलते हैं, ठीक है, तो जैसे ही खोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी जैसे हम यहाँ से खोलते हैं तो प्रेशर फिर से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ से जैसे हाई प्रेशर अप्लाई किया है तो अब क्या करते हैं, जैसे इसको खोलते हैं प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, सॉरी, जैसे हम यहाँ से इसके लिड को खोलते हैं प्रेशर फिर से डिक्रीज हो जाता है और गैस फिर से कन्वर्ट किसमें हो जाती है, सॉरी, लिक्विड जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फिर से अगेन किसमें आ जाती है, गैसियस स्टेट में। यानी जैसे ही हम यहाँ से इसके लिड को ओपन करते हैं प्रेशर फिर से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होते ही गैस जो लिक्विड थी अंदर, लिक्विड जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अगेन कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट में आ जाती है। ठीक है, जैसे हम कंबस्टिबल मटेरियल पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हैवी होती है, वो नीचे रह जाती है और ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है। ठीक है, सो इट ब्रेक्स द कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल मटेरियल एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। एंड अनदर
वे ऑल्सो इज दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड कूल्स द सब्सटेंस, जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसको क्या कर देती है, कूल कर देती है, जिसके कारण से उसका कम टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर है वो गेन नहीं होता और आग क्या होती है, बुझ जाती है। तो इस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या करती है, हेल्प करती है एक क्या कह सकते हैं, आग को बुझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट कि दूसरा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो आपको समझ में आ गया हो कैसे बुझाती है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगी, पहले इसको देखते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड मतलब देखिए, सोडा एसिड का मतलब होता है इसमें एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर कांच की बॉटल सी होती है, ठीक है, और ये इसका ऊपर से पिस्टन लगा हुआ खोलने के लिए। अब क्या करते हैं, इसके अंदर तो भरा होता है एसिड, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अंदर भरा होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये इसलिए कहलाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल द फायर। ठीक है, फायर को बुझाने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है दैट इज द फायर एक्सटिंग्विशर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर्स, और दूसरा हो गया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब ये कैसे काम करती है, तो देखिए जैसे हम इसको दबाते हैं, देखो इसको दबाने के लिए क्या करते हैं, सिलेंडर इस टाइप का जो सिस्टम होता है, इसमें एक बॉटल है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और सिलेंडर के अंदर क्या है, बेकिंग सोडा। इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, सिलेंडर को उल्टा कर देते हैं। जैसे उल्टा करते हैं, ऐसे सिलेंडर को ऐसे उल्टा किया जाता है, तो उल्टा करेंगे तो ये चीज नीचे होगी, दीवार जमीन पर तेजी से पटकते हैं उसको, तेजी से दबाते हैं। ठीक है, ये चीज उल्टी हो जाएगी, माना सिलेंडर ऐसा हो जाएगा, आप देखते हैं ये सिलेंडर ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो जमीन पर तेजी से टक करते हैं, ऐसे दबाते हैं ऐसे करके, तो आपकी जैसे हम इसको तेजी से दबाते हैं तो ये ऐसे दबता है, अंदर की ओर प्रेस होता है, इससे बॉटल टूट जाती है वाली। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, सिलेंडर को ऐसे उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद इस सिलेंडर का जो नीचे का हिस्सा है पिस्टन वाला, इसको तेजी से जमीन पर स्ट्रक करते हैं। जैसे स्ट्रक करेंगे ये जो यहाँ पे नॉब लगी हुई है वो अंदर की ओर प्रेस होगी। जैसे ही नॉब अंदर की ओर प्रेस होगी, ये बॉटल जो है ब्रेक हो जाएगी और इसके अंदर जो एसिड निकल के बाहर आ जाएगा बेकिंग सोडा में। तो यहाँ पर एसिड और बेकिंग सोडा आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस द गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रही बात, यानी ये ऐसे काम करता है। देखिए ये सिलेंडर है, इसके अंदर कांच की बोतल है जो ऊपर नॉब से पैक्ड है। ठीक है, इसके अंदर भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अंदर है बेकिंग सोडा। जैसे हम यूज करना होता है सिलेंडर को, तो सिलेंडर को उल्टा किया जाता है, उल्टा करते हैं और इस बोतल को तोड़ने के लिए, समझ रहे बात, बोतल को तोड़ने के लिए उल्टा किया जाता है। तो जैसे ही उल्टा करते हैं, इसको बहुत हार्डली सरफेस पर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हार्डली प्रेस करते हैं, देख रहे हैं मैंने सिलेंडर उल्टा करके जमीन पर ऐसे हार्डली प्रेस करेंगे। जैसे इसको हार्डली प्रेस करते हैं, पिस्टन अंदर की ओर दबती है, और जैसे अंदर दबेगी, अंदर की ओर प्रेस होगा यहाँ से, तो ये बॉटल जो होती है ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और इसका जो सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो निकल के इसमें से बाहर आ जाता है सिलेंडर में। ठीक है, जैसे ही वो सिलेंडर में मिक्स होगा, इट मीन्स वी कैन से कि एसिड एंड बेकिंग सोडा बोथ मिक्स टू ईच अदर, दोनों ही आपस में मिक्स हो जाते हैं, एंड व्हेन दे रिएक्ट टू ईच अदर दे प्रोड्यूस अ गैस दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बाहर निकलती है इनके रिएक्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें जो पाइप लगा होता है, ऐसे इसमें से गैस बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने भी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, सो इट कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो ये बात हुई हमारी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाती है। तो दो तरीके हुआ, इट कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कूल द कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल को कूल कर देती है। तो दो तरीके से, तो हम कैसे सप्लाई लेते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सप्लाई लेने के लिए। एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर्स, और दूसरा कौन सा हो गया, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये हमारे पास दो चीजें आई जो मैंने भी आपको डिस्कस की है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर आपको मैंने बताई दिए क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है स्टोर्ड होती है अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब मैंने बता दिया कि जब हम किसी गैस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, किसमें चली जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, तो किसी भी गैस को, अभी मैंने बताया जस्ट, जब हम किसी गैस को एक लिक्विड में लाते हैं, यानी गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो हम गैस पर अप्लाई करते हैं हाई प्रेशर और रिड्यूसिंग ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम ये दो मेथड अप्लाई करते हैं, गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। ठीक है, तो हम इसको इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये इसका पिस्टन लगा हुआ है, इसकी नॉब है ये। ठीक है, अब वो जैसे ही हम इसकी नॉब को खोलते हैं, जैसे ओपन करते हैं, जैसे इसकी नॉब ओपन नॉब, जैसे हम इसकी नॉब को ओपन करते हैं
इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? गैस बाहर निकलती है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जैसे हम नॉब को ओपन करते हैं वो प्रेशर फिर से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। नॉब को ओपन करते ही प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो लिक्विड थी अंदर वो फिर से किस में चेंज हो जाती है? गैस में। अब ये बाहर आती है गैस की फॉर्म में, और फिर वही बात, जब ये गैस की फॉर्म में बाहर आती है तो ये कंबस्टिबल मटेरियल है, जैसे इसके ऊपर आती है तो इट मीन्स इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, भारी होती है तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है। ठीक है, दोबारा समझाया मैंने, जैसे ही हम नॉब को ओपन करते हैं प्रेशर फिर से डिक्रीज हो जाता है एंड द लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस, और गैस की फॉर्म में फिर से चेंज हो जाती है। और जब जैसे कंबस्टिबल मटेरियल पर डालते हैं इस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, भारी होती है तो ऑक्सीजन तो ऊपर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ जाती है। सो इट ब्रेक द कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस। इन दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो ब्रेक हो जाता है और बर्निंग सब्सटेंस को क्या नहीं मिलती? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाती है एंड सो वी कैन से द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, आग बुझ जाती है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड यानी एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है? बेकिंग सोडा फिल होता है, बेकिंग सोडा, और इसके अंदर एक बोतल लगी होती है कांच की जिसके अंदर होता है एसिड, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये किससे बंद फिक्स रहती है? नॉब से। ये इसकी नॉब है। अब क्या होता है, जब भी हम सिलेंडर को यूज करना होता है तो सिलेंडर को उल्टा किया जाता है, ऐसे उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं सिलेंडर को, और तेजी से उल्टा करके तेजी से जमीन पर स्ट्रक किया जाता है। जैसे हम इसको जमीन पर ऐसे स्ट्रक करते हैं तो क्या होता है, ये जो नॉब होती है वो अंदर की ओर प्रेस होती है, प्रेस इनसाइड, प्रेस इनसाइड। ठीक है, ये नॉब है, आपकी नॉब है, समझ रहे बात। जैसे हम इसको उल्टा करते हैं, इसकी जो नॉब है वो जमीन पर स्ट्रक करना, उल्टा करके जमीन पर तेजी से स्ट्रक करते हैं तो ये जो नॉब है वो अंदर की ओर घुसती है, यानी अंदर की ओर प्रेस होती है। इसकी प्रेसिंग से ये बॉटल है ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण इसका जो एसिड होता है सारा बाहर आ जाता है। सो वी कैन से एसिड एंड सोडा बोथ आर मिक्स टू ईच अदर, दोनों मिक्स हो जाते हैं। सो वी कैन से एसिड बोथ बेकिंग सोडा जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें एक ऐसा पाइप सा लगा होता है जिसमें से गैस बाहर आ जाती है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेम पॉइंट इस थिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम कंबस्टिबल मटेरियल पर डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होने की वजह से वो नीचे होती है और ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन ऊपर और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे, तो ब्रेक हो जाता है इसका कॉन्टेक्ट और आग बुझ जाती है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक ठंडी गैस होती है जिसके कारण इट कूल्स द सब्सटेंस, इट कूल्स द कंबस्टिबल, इट कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसको क्या कर देती है? कूल कर देती है, सो दैट इट डज नॉट गेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जिससे उसको क्या अपना पर्याप्त क्या नहीं मिल पाता? इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है और आग बुझ जाती है। और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर मानी जाती है फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द ऑल टाइप ऑफ फायर लाइक ऑयल, वुड, पेपर, क्लॉथ एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये आई थिंक कि तुम समझ गए होंगे कि कैसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। ठीक है, जैसे हम इसको उल्टा करते हैं तो प्रेस करते हैं जमीन पर, ठीक है, तो इसकी जो नॉब होती है वो अंदर की ओर प्रेस होती है जिसकी वजह से ये बोतल ब्रेक होती है और एसिड और सोडा आपस में मिक्स होकर कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडी होने के कारण कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर डाउन कर देती है, सो दैट द कंबस्टिबल मटेरियल डज नॉट गेन द इग्निशन टेम्परेचर एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, and also that carbon dioxide being heavier, so it cut the supply of oxygen. So we can say when we spread the carbon dioxide, it settle down at the bottom and oxygen moves up, so it breaks the contact between the oxygen and combustible material. In this way, carbon dioxide, so we can say carbon dioxide is the best extinguisher to control all the type of fire. Now I am going to explain the types of combustion. Types of combustion. Here the different types of combustions are there, like that. Number one is that rapid combustion. Rapid combustion. Next one is that slow combustion. Next one is that आपके spontaneous combustion. Spontaneous combustion. Next one is that explosion. Next is incomplete combustion. And next one is a complete combustion. ठीक है, rapid combustion. First of all, I am going to explain rapid combustion. Rapid combustion it means when the substance undergo combustion very rapidly. जब एक substance बहुत जल्दी बर्न होना शुरू हो जाता है, जल्दी बर्न होना शुरू होता है, that is the combustion which occur at a fast rate and produce more heat and light. The combustion which occur at very fast rate, बहुत ज्यादा fast rate पर होता है, fast rate
ये याद रखना बहुत जल्दी होता है, लकड़ी एलपीजी बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, जैसे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। सो वी कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन इज अकर एट वेरी फास्ट रेट, एट वेरी फास्ट रेट, बहुत फास्ट रेट पर होता है, एंड प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, बहुत अधिक अमाउंट में हीट और लाइट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी से बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। अगर मैं वुड की बात करूं तो इससे भी बहुत अधिक अमाउंट में हीट निकलती है बहुत जल्दी। ऐसा नहीं कि लकड़ी जलती नहीं है, थोड़ी देर में, आधा घंटा 1 घंटे कुछ टाइम में वो लकड़ी जलना शुरू हो जाती है। सो वी कैन से क्योंकि लकड़ी का टेम्परेचर अगर मैं कहूँ तो लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर एलपीजी से बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। ये कारण है कि लकड़ी जो होती है जल्दी से आग नहीं पकड़ती है, बट इट व्हेन इट कैच फायर सो इट प्रोड्यूस अ मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। बट इन कंपैरिजन टू वुड, एलपीजी हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, सो इट कैच फायर वेरी रैपिडली और वेरी इंस्टेंटली, ठीक है, एंड प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है, दैट इज द रैपिड कंबशन, ठीक है। रैपिड कंबशन नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्लो कंबशन। स्लो विच अकर्स वेरी स्लोली, विच अकर्स एट अ वेरी स्लो रेट। ये इस कंबशन की खास बात है कि बहुत धीरे होता है। दूसरी बात ये है कि इसमें अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। लाइट तो निकलती नहीं है लेकिन हीट बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है, वेरी लिट एंड अकर्स वेरी स्लो रेट। इतनी जल्दी नहीं होता जितनी की एलपीजी जल जाती है या आपकी लकड़ी जलती है, कोयला जलता है, इतनी फास्ट रेट पर नहीं होता। एंड सो वी कैन से इट प्रोड्यूस ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। इसके अंदर एग्जाम्पल कंसीडर किए जाते हैं दो, एक तो होता है रेस्पिरेशन और दूसरा आता है आपका दूसरा आता है, एक आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पिरेशन। दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो कंबशन। द कंबशन विच अकर्स स्लोली और वी कैन से स्लो रेट एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। लाइट नहीं निकलती है बट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत कम अमाउंट है इनमें इन कंपैरिजन टू रैपिड कंबशन, बहुत स्लो होता है। जैसे रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से फूड ब्रेक करता है, इसलिए वो कंबशन है। दूसरी बात क्या निकलती है इसमें, हीट की अमाउंट निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है इसमें, और साथ में क्या निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट की अमाउंट इस रैपिड कंबशन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। सो दैट्स व्हाई एंड इट अकर्स स्लो रेट, सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ एग्जांपल ऑफ द स्लो कंबशन। सो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज वेरी लिटिल अमाउंट में हीट होती है इन कंपैरिजन टू rapid combustion. So the example is of slow combustion. And next is the rusting of iron. Rusting of iron जो होती है आपकी, iron also react with the oxygen and moisture present in the air. इन दो चीजों से रिएक्ट करता है आयरन। When iron react, ये भी जो रिएक्शन होता है बहुत स्लो होती है। ऐसा नहीं कि आयरन जस्ट रखा हुआ तुरंत इसने रिएक्शन कर लिया, ऐसा नहीं है, रिएक्ट नहीं करता। आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। एंड अ ब्राउन रस्ट डिपॉजिट ऑन इट, इसके ऊपर एक ब्राउन कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, दैट इज द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। एंड द वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से भी बहुत कम अमाउंट में हीट निकलती है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इट, हीट की अमाउंट बहुत कम होती है इन कंपैरेटिव टू रेस्पिरेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ स्लो कंबशन। किसमें आते हैं ये, स्लो कंबशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। Spontaneous combustion that occurs by itself, जो अपने आप होता है, by own, अपने आप होता है, without any external source of heat, without any external source of heat, बिना किसी हीट को दिए जब एक चीज अपने आप रूम टेम्परेचर पर सराउंडिंग से अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन करती है, सराउंडिंग से उसको इतनी हीट मिल जाती है, पर्याप्त हीट मिल जाती है कि वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेती है एंड स्टार्ट टू बर्न। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। इट इज द कंबशन दैट अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट एंड द कंबस्टिबल मटेरियल गेन इट्स so the combustible material gets enough heat to gain
इग्निशन टेम्परेचर एंड स्टार्ट टू बर्न बाय इटसेल्फ। यानी जब वो सराउंडिंग से, जब कोई बर्निंग सब्सटेंस सराउंडिंग से इतनी हीट ले लेता है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाए, इग्निशन टेम्परेचर वो गेन कर लेता है एंड स्टार्ट टू बर्न, और जलना शुरू हो जाता है विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। आपने कोई एक्सटर्नल बर्नर से उसको, कैंडल से उसको नहीं जला रहे, लेकिन फिर भी वो अपना सराउंडिंग से उतनी हीट उसको मिल पा रही है कि वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेता है और वो खुद ब खुद चीज क्या होती है, जलना शुरू कर देती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल है आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात करें व्हाइट फॉस्फोरस की, व्हाइट फॉस्फोरस, ये व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है एक स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करता है। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, ठीक है, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है कम होता है। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर इतना पर्याप्त होता है कि उससे वो इतनी हीट मिल जाती है और उसका इग्निशन टेम्परेचर गेन हो जाता है, वो बर्न होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट की सोडियम और पोटेशियम, ये भी स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करते हैं। मेटल्स के केस में मैंने आपको चैप्टर 4 में पढ़ाया था, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्सो शो द स्पॉन्टेनियस कंबशन, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होने की वजह से क्या होता है, इनका इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है, जिसकी वजह से इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से, जैसे क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, दूसरी बात इनका इग्निशन टेम्परेचर भी कम है, तो रूम टेम्परेचर पर जैसे हम रखते हैं इनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाती है, हीट मिल जाती है रूम टेम्परेचर से ही, और अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेते हैं और वो भी जलना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर ऑल्सो शो द स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब देखो स्पॉन्टेनियस कंबशन, फॉरेस्ट में आपकी ड्राई लीव्स हैं, ड्राई स्ट्रॉ है, ये सब पड़ी हुई है, ठीक है, सॉडस्ट है आपकी, ये सब चीज वहां पर है। तो अब क्या होता है कि आपके लाइटनिंग की हीट से या आपके समर जो डेज होते हैं उनमें सन की हीट से इतनी ज्यादा हीट होती है कि उसकी वजह से फॉरेस्ट में जो आपके ट्विग्स हैं या आपके ड्राई लीव्स हैं, ठीक है, इन सब को उतना पर्याप्त उनका इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लिया जाता है इनसे, इनके द्वारा, और क्या होता है, ये अपना बर्निंग शुरू कर देते, तो धीरे धीरे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आग फैल जाती है और एक बड़ी फॉरेस्ट फायर का वो है जो रूप मिल जाता है उसको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एक्सप्लोजन। व्हाट इज द एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन it is the concept what is the explosion? Explosion is a type of combustion in which explode होना मतलब विस्फोट होना, फटना। यानी अब जब कोई चीज फटती है तो आपने देखा होगा साउंड क्रिएट होती है। साउंड सबसे यहाँ पे मेन स्पेशलिटी है कि जब कोई चीज एक्सप्लोड होती है तो साउंड जरूर क्रिएट होती है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का नाम से पता चल रहा है विस्फोट, तेजी से विस्फोट, विस्फोट में साउंड आएगी जरूर, ठीक है। तो इट मीन्स द कंबक्शन विच प्रोड्यूस हीट, लाइट, ये तो सब है ही। साउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर साउंड निकलती है विद द गैसेस, विद लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल गैसेस बहुत ज्यादा निकलती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रैकर्स, ठीक है, जैसे क्रैकर्स, जब हम क्रैकर्स चलाते हैं, ठीक है, तो क्रैकर्स, अनार, पटाखे, ये सब चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट, लाइट निकलती है, साउंड भी क्रिएट होती है, बहुत तेजी से साउंड निकलती है और साथ में हार्मफुल गैसेस निकलती हैं आपकी, जो आपके एयर को क्या करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं एयर में। सो वी कैन से एक्सप्लोजन, it is characterized by the producing of the heat, light and the more amount of sound with a large amount of gases. So this is the type of combustion, explosion. When it is a type of combustion in which more amount of gases and also create the sound, loud sound, बहुत loud sound निकलती है। So because of the loud sound it is characterized as the explosion। क्या कहलाता है ये? explosion। For example इसमें आएंगे crackers, ठीक है, क्रैकर्स आएगा। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंबशन की बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एक और दो कंबशन होते हैं, एक है इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट, और एक होता है कंप्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन, देखिए इन दोनों में क्या फर्क है कि जब कंबशन तो हो रहा है लेकिन जब एक फ्यूल को बर्निंग के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती, व्हेन द फ्यूल डज नॉट गेट द सफिशिएंट एयर, व्हेन द फ्यूल does not get sufficient air,
यानी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सो द कंबक्शन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबक्शन, यानी जो चीजें, जो आपका फ्यूल है, जो फ्यूल पार्टिकल्स हैं, उनको जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब वो पर्याप्त मात्रा में पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं तो वो अध जले रह जाते हैं ना। इनकम्प्लीट कंबक्शन क्रिएट द, तो इनकम्प्लीट एक बार में बताऊंगी, इनकम्प्लीट कंबक्शन से क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो पूरी तरह से नहीं जल पाते क्योंकि उनको क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती सफिशिएंट, सो द कंबक्शन इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट कंबक्शन। सो इट प्रोड्यूस द अनबर्न्ड पार्टिकल्स, अनबर्न्ड पार्टिकल्स, कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो है हमारी एयर के अंदर रह जाते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। और इसमें कौन सी गैस निकलती है, मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट कम और कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट की ज्यादा होती है। एंड नेक्स्ट इज दैट ऐश निकलती है, धुआं बहुत ज्यादा, ऐश रह जाती है, जो राख होती है वो रह जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स जले नहीं है उनमें राख बहुत ज्यादा बचती है, ठीक है। सो वी कैन से इनकम्प्लीट कंबक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द फ्यूल डज नॉट गेट सफिशिएंट एयर, जब फ्यूल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सो द इनकम्प्लीट कंबक्शन टेक्स प्लेस इन दिस केस, क्योंकि जब फ्यूल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो पार्टिकल्स बिना जले रह जाते हैं। सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन एयर, सो दीज आर कॉल्ड द सूट पार्टिकल्स। क्या कहलाते हैं ये, सूट पार्टिकल्स, इनको हम सूट पार्टिकल्स भी कहते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल्स कार्बन के जो पूरी फ्यूल के वो पार्टिकल्स जो पूरी तरह से नहीं जलते हैं, दीज आर कॉल्ड अनबर्न्ड पार्टिकल्स। क्या कहलाते हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स, एंड दे रिमेन इन द एयर, एयर में सस्पेंड रहते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, सो दे आर कॉल्ड सूट पार्टिकल्स। क्या कहलाते हैं ये, सूट पार्टिकल्स। दूसरी बात, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट कम और दूसरी गैस निकलती है, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द ऐश इज प्रोड्यूस, और क्या बनती है, ऐश बनती है। समझ में बात, इनकम्प्लीट कंबक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट कंबक्शन किसका होता है, जैसे वुड का एग्जाम्पल आएंगे, कोल का, ये इनकम्प्लीट कंबक्शन शो करते हैं, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो कंप्लीट कंबक्शन में देखो इसकी एक पहचान और है, जब भी किसी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है तो जो फ्लेम बनती है दैट इज द येलो फ्लेम, येलो फ्लेम, ये इसकी पहचान है। जब भी फ्लेम आ रही होगी येलो, इसका मतलब आपकी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबक्शन है, व्हेन द फ्यूल डज नॉट गेट द सफिशिएंट ऑक्सीजन टू बर्न, so that the incomplete combustion takes place, and when the incomplete combustion takes place, in this case the less amount of carbon dioxide and more amount of carbon monoxide gas is produced, and some particles of the fuel that do not get completely burned, so they remains unburnt in condition, so these are suspended in air, and that are called the soot particles। क्या कहलाते हैं, soot particles, and this type of combustion also produce ash। क्या produce करता है, ash, ठीक है। Next and this type of combustion also produce ash, and it is and produce a yellow flame. Thank you and have a nice day.